सोचिए, कोई इंसान शांति पाने के लिए पहाड़ों की एक महंगी ट्रिप पर जाता है, लग्जरी स्पा में मतलब हजारों रुपए खर्च कर देता है, डिजिटल डिटॉक्स के नाम पर अपना फोन भी बंद कर देता है। कुछ दिनों के लिए सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो इंसान वापस लौटता है और मंडे मॉर्निंग को अपने ऑफिस के डेस्क पर बैठता है, वही पुरानी एंजाइटी शुरू हो जाती है। बिल्कुल वही तनाव, वही उलझन उसे फिर से घेर लेती है। मतलब हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया ही है। हाँ, बहुत आम बात है ये। हम लोगों ने ना शांति को एक प्रोडक्ट मान लिया है, जिसे बाजार से खरीदा जा सकता है या किसी खास जगह पर जाकर पाया जा सकता है। लेकिन आज की इस गहराई से की गई चर्चा में हमारे पास जो नोट्स हैं, वो इस पूरी धारणा को ही जड़ से हिला देते हैं। सही कहा। आज हम शांति के विज्ञान यानी स्पिरिचुअल फिजिक्स ऑफ पीस के स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत सामग्री पूरी तरह से आध्यात्मिक बातों को, खासतौर पर मुरली के ज्ञान को, विज्ञान और मनोविज्ञान के चश्मे से समझाती है। और इस स्रोत का जो पूरा आधार है ना, वो ही यही है कि इंसान का निर्माण ही शांति से हुआ है। मतलब विज्ञान की भाषा में कहें तो शांति हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेट है। डिफ़ॉल्ट स्टेट मतलब जन्म से ही? हाँ बिल्कुल। देखिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका प्राकृतिक स्वभाव तनाव या चिंता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम एक अत्यंत उत्तेजक वातावरण यानी एक हाई स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। सोशल मीडिया की अनगिनत नोटिफिकेशंस हो गईं, दूसरों से आगे निकलने की अंधी दौड़ और लगातार नई चीजें पाने की इच्छाएं, ये सब हमारे दिमाग में डोपामीन के स्तर को लगातार स्पाइक करता रहता है। और विज्ञान तो ये साबित कर ही चुका है कि दिमाग हमेशा इस डोपामीन स्पाइक को संभाल नहीं सकता। एग्जैक्टली। मतलब हर बड़ी उत्तेजना के बाद एक क्रैश आना तो तय है। हाँ, और यही वो तंत्र है जिसे समझना सबसे जरूरी है। जब दिमाग को लगातार हाई लेवल का डोपामीन मिलता है ना, तो न्यूरोलॉजिकल स्तर पर हमारे रिसेप्टर्स सुन्न पड़ने लगते हैं। अच्छा। फिर उसी स्तर की खुशी महसूस करने के लिए हमें और ज्यादा उत्तेजना की जरूरत पड़ती है। ये तो लाइक एक कभी ना खत्म होने वाली साइकिल है। इसी लगातार होने वाले स्पाइक और क्रैश का नतीजा है वो मानसिक थकान और एंग्जाइटी जिसे आज हर दूसरा इंसान महसूस कर रहा है। स्रोत सामग्री में इस बाहरी दुनिया को, जहां हर चीज उत्तेजना पर आधारित है, उसे दुखधाम कहा गया है। दुखधाम मतलब जहां दुख का ही वास हो। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है कि जहां हर सुख के पीछे एक छिपा हुआ दुख या थकान हो, वहां स्थायी शांति कभी नहीं मिल सकती। तो अगर शांति हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेट है और ये बाहरी दुनिया सिर्फ हमारी ऊर्जा चूस रही है, तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी उस मूल शांति तक वापस कैसे पहुंचे? मतलब हम तो इस शोर के इतने आदी हो चुके हैं कि अब हमें ये नॉर्मल लगने लगा है। देखिए, यहीं पर स्रोत में स्वधर्म का सिद्धांत आता है, जो बहुत ही तार्किक है। स्वधर्म का मतलब है किसी चीज का मूल स्वभाव। उदाहरण के लिए, पानी का स्वधर्म ठंडा होना है। बिल्कुल। अगर पानी को आग पर रखा जाए तो वो उबलने लगता है, भाप बन जाता है। लेकिन जैसे ही आग को हटा लिया जाता है, पानी को ठंडा करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ठंडा हो जाता है। एग्जैक्टली, वो अपने प्राकृतिक रूप में लौट आता है। आग का काम जलाना है, वो उसका स्वधर्म है। इसी तरह एक चेतना या आत्मा का स्वधर्म शांति है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां कोई डिस्टर्बेंस या मानसिक शोर नहीं होता। अरे वाह, ये उदाहरण तो एक बहुत गहरी बात की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें शांति का निर्माण नहीं करना है। जैसे पानी को ठंडा करने के लिए बस आग को हटाना होता है, वैसे ही शांति पाने के लिए हमें बस उस मानसिक शोर को हटाना है जो हमने खुद पैदा किया है। बिल्कुल सही बात है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी आईने पर बहुत सारी धूल जमी हो। अब कोई इंसान उस धूल को साफ करने के बजाय बाजार से नई चमक खरीदकर उस आईने पर पोतने की कोशिश करे, हाँ, तो वो कभी अपना चेहरा नहीं देख पाएगा। एग्जैक्टली। असल में हमें सिर्फ वो धूल साफ करनी है और आईना तो अपने आप चमकेगा ही। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। वो धूल ही असल में वो शोर है जो इंसान की असली पहचान को ढके हुए है। अब हमें ये समझना होगा कि ये धूल आती कहाँ से है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। मनोविज्ञान और इस स्रोत के नजरिए से इस अशांति का सीधा संबंध हमारी पहचान यानी हमारी आइडेंटिटी से है। जब कोई इंसान इस दुनिया में जीता है
तो वो खुद को किन चीजों से जोड़कर देखता है? स्रोत सामग्री में दो बहुत ही स्पष्ट अवस्थाओं का जिक्र है, देह अभिमान और देही अभिमान। देह अभिमान यानी खुद को सिर्फ एक शरीर, एक पद, एक बैंक बैलेंस या समाज की हैसियत तक सीमित मान लेना। और मनोविज्ञान भी तो यही कहता है ना कि हमारी पहचान ही ये तय करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। हाँ, और हमारी धारणाओं से ही हमारी भावनाएं बनती हैं। मतलब अगर कोई खुद को सिर्फ एक शरीर मान ले तो उसकी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमने लगेगी। बिल्कुल। और शरीर या उससे जुड़ी हर चीज विनाशी है, बदलती रहती है। आज जो जवानी है कल नहीं रहेगी, आज जो पैसा है कल जा सकता है। सही बात है। तो जब इंसान की पूरी पहचान इन बदलने वाली चीजों पर टिकी होती है ना, तो उसके भीतर हमेशा एक डर बना रहता है। इस डर से दूसरों से तुलना जन्म लेती है और असुरक्षा की भावना से अहंकार पैदा होता है। दूसरी ओर देही अभिमान का अर्थ है खुद को एक आत्मा या शुद्ध चेतना मानना। आत्मा अजर है, अमर है, उसे कोई छीन नहीं सकता। जब ये पहचान गहरी होती है तो उस इंसान के अंदर एक अभूतपूर्व स्थिरता आ जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी खोने का डर नहीं होता। तो इसी गलत पहचान से, यानी खुद को शरीर मानने से ही वो सारी मानसिक उलझनें शुरू होती हैं जिन्हें हम आम भाषा में बुराइयां कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत के अनुसार इसी गलत पहचान से 5 मुख्य विकार जन्म लेते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। आमतौर पे लोग इन्हें सिर्फ पाप या नैतिक बुराइयां मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन स्रोत सामग्री इन्हें नैतिक बुराइयों से कहीं बढ़कर एक न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक खतरे के रूप में देखती है। वो कैसे? देखिए, हर एक विकार का दिमाग पर एक खास असर होता है। काम यानी डिजायर्स दिमाग की फोकस करने की क्षमता को खत्म कर देता है। ये लगातार भटकाव लाता है। क्रोध सिर्फ चिल्लाना नहीं है, ये पूरे नर्वस सिस्टम में एक भयंकर अस्थिरता लाता है। मतलब वो शरीर के अंदर भी नुकसान कर रहा है। एग्जैक्टली। इससे कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर खतरनाक हद तक बढ़ जाता है। लोभ इंसान के अंदर कभी न भरने वाला एक खालीपन पैदा करता है। मोह व्यक्ति को भावनात्मक रूप से इतना निर्भर बना देता है कि वो आजाद सोच ही नहीं पाता। और सबसे खतरनाक है अहंकार, जो इंसान को अंधा कर देता है। अहंकार में इंसान सच्चाई को देखने की क्षमता ही खो बैठता है। ये पांचों विकार मिलकर उस आईने पर इतनी धूल जमा देते हैं कि चेतना पूरी तरह से अशांत हो जाती है। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा जी। ये सब सिद्धांतिक रूप से सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चलिए कॉर्पोरेट दुनिया या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की बात करते हैं। वहां तो हर दिन गला काट प्रतिस्पर्धा है। हाँ। अगर किसी इंसान के अंदर थोड़ा सा अहंकार या एग्रेशन ना हो या काम के प्रति थोड़ा मोह ना हो, तो क्या लोग उसे कुचलकर आगे नहीं निकल जाएंगे? ये बहुत कॉमन सवाल है। मतलब क्या व्यवहारिक जीवन में पूरी तरह से विनम्र और शांत रहना एक इंसान को कमजोर नहीं बना देता? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और ज्यादातर लोग इसी गलतफहमी में जीते हैं कि तनाव या अहंकार उनकी ताकत है। लेकिन स्रोत सामग्री इस बात का बहुत ही वैज्ञानिक उत्तर देती है। क्या कर देती है? तनाव, अहंकार या डर कुछ समय के लिए एड्रेनलिन का एक रश दे सकते हैं। इंसान डर के मारे रात रात भर जागकर प्रोजेक्ट पूरा कर सकता है, लेकिन ये ऊर्जा का एक सस्टेनेबल स्रोत नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह कोई ऐसा केमिकल डाल दें जो इंजन को भगा तो बहुत तेज रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इंजन के पुर्जों को गला रहा है। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। अहंकार और मोह लीकेज की तरह है। जब काम करने के पीछे की प्रेरणा असुरक्षा या खुद को बेहतर साबित करने की हो ना, तो इंसान हमेशा अंदर से खाली और थका हुआ महसूस करता है। यानी अहंकार से सफलता मिल भी जाए तो उस सफलता का आनंद लेने के लिए इंसान के पास मानसिक ऊर्जा ही नहीं बचती। एग्जैक्टली। तो ये बस अगले टारगेट के लिए उसी डर के साथ दौड़ना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली। ये तो सच में एक बहुत ही खराब ईंधन है। यानी शांति और स्पष्टता के साथ काम करता है तो उसका फोकस सिर्फ काम पर होता है, लोगों की राय या डर पर नहीं। शांति कमजोरी नहीं है, ये एक लेजर जैसी एकाग्रता है जो बिना किसी मानसिक थकावट के बेहतरीन नतीजे देती है। तो अगर हम विकारों को एक खराब ईंधन या ऊर्जा सोखने वाले सिस्टम की तरह देखें, तो सवाल यह है कि जो ऊर्जा हम रोजाना खो रहे हैं उसे वापस कैसे हासिल किया जाए। देखिए, यहाँ स्रोत पाप और पुण्य के शब्दों को एक वैज्ञानिक अर्थ देता है। अच्छा। नया अर्थ क्या है? आमतौर पर पाप और पुण्य को कर्मकांडों या स्वर्ग नर्क की पुरानी कहानियों से जोड़ा जाता है।
लेकिन इस शांति के विज्ञान में पाप का अर्थ है सच्चाई से दूर होना या अपनी असली पहचान से कटना। जब कोई इंसान सच्चाई से दूर होता है तो वो भ्रम में जी रहा होता है। उस भ्रम और झूठे अहंकार को बनाए रखने के लिए दिमाग को बहुत ज्यादा कॉग्निटिव लोड उठाना पड़ता है। ये एक सीधा एनर्जी लॉस सिस्टम है। इस बात को अगर आज की तकनीक से जोड़े ना तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है। कैसे? हमारे मन रूपी स्मार्टफोन में ये जो 5 विकार हैं, अहंकार, मोह, लोभ, ये उन बैकग्राउंड एप्स की तरह हैं जो दिखाई नहीं देते। अरे हाँ, बिल्कुल। जैसे फोन में अगर कोई लोकेशन ट्रैकिंग ऐप हमेशा ऑन रहे तो वो बैटरी चूसता रहता है, वैसे ही अहंकार हमेशा ये स्कैन करता रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मोह हमेशा स्कैन करता है कि कहीं मेरी कोई चीज छिन ना जाए। ये लगातार होने वाली मानसिक स्कैनिंग हमारे दिमाग की रैम और बैटरी को पूरी तरह ड्रेन कर देती है। यही वो पाप है जो ऊर्जा चूस रहा है। ये एनालॉजी इस प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट कर देती है। और इसी एनालॉजी को आगे बढ़ाएं तो पुण्य का मतलब है सच्चाई के साथ तालमेल बिठाना, मतलब उन एप्स को बंद करना। एग्जैक्टली यानी उन सभी व्यर्थ के बैकग्राउंड एप्स को बंद कर देना। ये एक एनर्जी गेन सिस्टम है। विज्ञान की भाषा में जब इंसान अपनी आत्मा के असल स्वरूप के साथ जुड़ता है और व्यर्थ की स्कैनिंग बंद कर देता है तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शांत होता है। और शायद कुछ अच्छे हार्मोन्स भी रिलीज होते होंगे। बिल्कुल, सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उस पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी बैटरी को वापस चार्ज करने का तरीका है शांति धाम से जुड़ना। शांति धाम? क्या ये कोई भौतिक जगह है जहां में जाना है? नहीं, शांति धाम कोई स्थान नहीं है जहाँ ट्रेन पकड़कर जाना पड़े। स्रोत इसे शुद्ध मौन के एक आयाम या आत्माओं के सोर्स फील्ड के रूप में वर्णित करता है। सोर्स फील्ड? हाँ, ये ब्रह्मांड की वो परम ऊर्जा है जिसे सुप्रीम सोल या परम पिता कहा गया है। जब इंसान ध्यान या मेडिटेशन के जरिए उस सोर्स फील्ड से जुड़ता है तो वो असल में अपने मन के फोन को उस अल्टीमेट चार्जर से प्लग इन कर रहा होता है। बिना उस कनेक्शन के बैटरी कभी भी 100% चार्ज नहीं हो सकती। लेकिन देखिए, अपनी पूरी पहचान को बदलना, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये महसूस करना कोई आसान काम तो नहीं लगता। हाँ, ये सच है। इंसान को तो अपने बचपन के आघातों और पुरानी आदतों से बाहर निकलने में ही सालों लग जाते हैं। क्या ऊर्जा को रिचार्ज करने की ये प्रक्रिया एक बहुत लंबा संघर्ष है? यहीं पर इस स्रोत का सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत सामने आता है जिसे भौतिक विज्ञान के क्वांटम शिफ्ट से जोड़ा जा सकता है। क्वांटम शिफ्ट? वो कैसे? क्वांटम फिजिक्स में जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो बीच का कोई रास्ता या समय तय नहीं करता। वो एक पल यहाँ होता है और अगले ही पल सीधा दूसरी कक्षा में पहुंच जाता है। मतलब तुरंत? एग्जैक्टली। स्रोत के अनुसार आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर भी परिवर्तन की प्रक्रिया ऐसी ही होती है। ये कोई क्रमिक प्रक्रिया नहीं है जहां थोड़ा थोड़ा करके ठीक होना पड़े। ये पूरी तरह से एक मानसिक निर्णय पर आधारित है। मतलब ये सीढ़ियां चढ़ने जैसा नहीं है जहां एक एक कदम रखना पड़े। ये एक लाइट का स्विच ऑन करने जैसा है। ठीक कहा। जब तक किसी के दिमाग में ये विचार चल रहा है कि मैं ये शरीर हूं, मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं, तब तक वो पूरी तरह से अंधकार और तनाव में रहता है। लेकिन उसी सेकंड जैसे ही विचार का स्विच बदलता है और ये चेतना आती है कि मैं एक मुक्त आत्मा हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, तो इंसान का आंतरिक अनुभव उसी सेकंड बिना किसी देरी के बदल जाता है। ये बदलाव एक ही सेकंड में होता है। ये बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जब इंसान इस ध्यान की अवस्था से बाहर आता है और अपनी आम जिंदगी की परेशानियों का सामना करता है, जैसे कोई पारिवारिक विवाद या काम का भारी दबाव, हाँ, तब तनाव वापस आ सकता है। तो वो स्विच वापस ऑफ हो जाता है ना। उस शांति को असल दुनिया में टिकाए कैसे रखें? इसके लिए स्रोत सामग्री एक बहुत ही बेहतरीन टूल देती है, ड्रामा को समझना। कॉग्निटिव साइंस भी ये मानता है कि इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण परिस्थितियां नहीं होती। तो फिर क्या होता है? बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति इंसान का मानसिक प्रतिरोध होता है। मतलब जो हो रहा है हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से हों। बिल्कुल, हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन स्रोत के अनुसार जब इस पूरी दुनिया को एक बेहद विशाल ड्रामा के रूप में देखा जाता है, ये माना जाता है कि यहाँ हर इंसान अपना अपना तय किया हुआ रोल निभा रहा है, तो दिमाग का सारा प्रतिरोध तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन इस ड्रामा वाले सिद्धांत पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बताइए। अगर सब कुछ पहले से तय है, सब एक ड्रामा है, तो फिर किसी को भी कुछ करने की जरूरत ही क्या है?
क्या ये विचार इंसान को आलसी नहीं बना देगा कि जो होना है वो तो हो गई, मैं कोशिश ही क्यों करूं? ये तो एक तरह का पलायन या एस्केपिज्म लग रहा है। ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है, लेकिन यहाँ ड्रामा का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है। इसे एक थिएटर के उदाहरण से समझते हैं। अच्छा। एक बेहतरीन एक्टर स्टेज पर जाता है। उसे पता होता है कि नाटक की कहानी पहले से लिखी हुई है, हर डायलॉग तय है और अंत भी निश्चित है। क्या ये जानने के बाद वो अपनी एक्टिंग खराब कर देता है? नहीं, वो तो और अच्छे से एक्टिंग करता है। बिल्कुल, बल्कि ये जानने से उसका डर खत्म हो जाता है। वो घबराने के बजाय अपनी पूरी ऊर्जा अपने रोल में डाल देता है। स्रोत सामग्री यही समझाती है कि दुनिया को ड्रामा समझने का मतलब काम से भागना नहीं है, बल्कि काम करते हुए जो हम व्यर्थ की चिंता करते हैं, परिणामों को लेकर जो ओवर रिएक्ट करते हैं, उसे खत्म करना है। क्या बात है, मतलब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाला सहकर्मी अपना रोल ठीक से नहीं निभा रहा है तो आप उस पर गुस्सा करने के बजाय ये समझते हैं कि ठीक है, ये इस ड्रामा में उसका रोल है। एग्जैक्टली। इससे इंसान तनाव मुक्त होकर अपना कर्म कर सकता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। और इसी के साथ एक और गहरा नियम जुड़ा है, जिसे स्रोत में गरीब निवाज का नियम कहा गया है। यहाँ गरीब का मतलब धन की कमी से नहीं है। तो यहाँ गरीब का क्या मतलब है? ये विनम्रता और आंतरिक खालीपन का विज्ञान है। जिस इंसान के अंदर मुझे सब पता है या मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ वाला अहंकार नहीं होता, जिसका आंतरिक अहंकार शून्य होता है, उसी के अंदर नई ऊर्जा और शांति को ग्रहण करने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। मतलब जो ग्लास पहले से गंदे पानी से भरा है, उसमें ताज़ा और साफ पानी नहीं डाला जा सकता। उस खालीपन और विनम्रता को अपनाना ही सबसे बड़ी ताकत है। ये सारी बातें सुनने में एक गहरी फिलॉसफी जैसी लगती हैं। लेकिन चलिए इसे जमीन पर उतारते हैं। बिल्कुल। एक आम इंसान जो सुबह 7 बजे उठता है, लोकल ट्रेन या भारी ट्रैफिक में धक्के खाकर ऑफिस पहुंचता है, वहां की पॉलिटिक्स झेलता है, वो इस स्वधर्म ड्रामा और क्वांटम शिफ्ट को अपनी दिनचर्या में कैसे लागू करे? क्या स्रोत में इन भारी भरकम सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में ढालने का कोई प्रैक्टिकल फॉर्मूला है? जी हाँ, स्रोत सामग्री सिर्फ सिद्धांत नहीं देती, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट 4 स्टेप डेली सिस्टम भी साझा करती है। ये सिस्टम एक तरह से पूरे दिन का रोड मैप है। तो इस रोड मैप की शुरुआत कैसे होती है? मान लीजिए एक इंसान की सुबह हो रही है, उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? आमतौर पर लोग उठते ही सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं और दुनिया भर का शोर अपने दिमाग में डाल लेते हैं। हाँ, ये तो हम सब करते हैं। इस सिस्टम का पहला कदम है सुबह का रीसेट, यानी आइडेंटिटी रीसेट। उठने के तुरंत बाद बिना बाहरी दुनिया से जुड़े खुद को ये याद दिलाना कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप हूँ। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक आधार सेट करना है। जैसे कंप्यूटर चालू करते ही उसे रिफ्रेश किया जाता है, वैसे ही ये इंसान की अपनी असली पहचान को रिफ्रेश करना है, ताकि दिन भर के लिए एक मजबूत नींव बन सके। ठीक है, दिमाग का सिस्टम बूटअप हो गया और सही पहचान सेट हो गई। अब जब वो इंसान घर से बाहर निकलता है और काम के बीच होता है, तब क्या करना है? यही दूसरा कदम है, सोर्स कनेक्शन। जैसे हम जानते हैं कि फोन की बैटरी दिन भर नहीं चलेगी, उसे बीच में चार्ज करना पड़ेगा। बिल्कुल। वैसे ही दिन के बीच में, शायद लंच ब्रेक में या काम के दौरान, सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालकर बाहरी शोर से पूरी तरह कट जाना चाहिए। उन चंद मिनटों में इंसान को उस परम ऊर्जा, जिसे स्रोत में बाबा या सुप्रीम सोल कहा गया है, की याद में बैठना है। ये सीधे उस अल्टीमेट चार्जर से प्लग इन करने जैसा है। एग्जैक्टली, जो तुरंत बैटरी को 100% कर देता है। और जब वो वापस अपनी दुनिया में मीटिंग्स और लोगों के बीच जाता है, तब तो फिर से तनाव हावी होने लगता है ना? उसे रोकने के लिए तीसरा कदम है दिन भर की जागरूकता। ये कोई अलग से करने वाली गतिविधि नहीं है, बल्कि काम करते हुए बैकग्राउंड में एक सोच बनाए रखना है। कैसी सोच? इंसान को हर पल ये याद रखना है कि मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ और ये पूरी दुनिया एक विशाल ड्रामा है। अगर कोई बॉस चिल्ला भी रहा है तो उससे उस बॉस की असली पहचान की तरह नहीं, बल्कि उसके रोल की तरह देखना है। ये जागरूकता इंसान को किसी भी परिस्थिति में उलझने से बचाती है। वो हर चीज का साक्षी बन जाता है। ये ड्रामा वाली जागरूकता सच में एक कवच की तरह काम कर सकती है। और अंत में जब इंसान रात को वापस घर लौटता है और सोने जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण और चौथा कदम है, रात का ऑडिट। रात को सोने से ठीक पहले कुछ मिनटों के लिए अकेले बैठना और पूरे दिन की एक मानसिक फिल्म देखना। मतलब पूरे दिन को रिवाइंड करना। हाँ, ये जांचना कि आज पूरे दिन में कहाँ मैं देहाभिमान में आया, कब मैंने किसी बात पर ओवर रिएक्ट किया, कब मेरे अहंकार ने मुझे अस्थिर किया।
ये ऑडिट किसी अपराध बोध के लिए नहीं है, बल्कि उन बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करने के लिए है जो रात भर ऊर्जा चूस सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि अगले दिन वो इंसान उन्हीं गलतियों को न दोहराए और एक फ्रेश शुरुआत कर सके। तो ये जो 4 कदम का सिस्टम है, सुबह का रीसेट, दिन में सोर्स से चार्जिंग, हर पल ड्रामा की जागरूकता और रात का ऑडिट, अगर कोई भी इंसान इसे अपनी आदत बना ले तो बदलाव सच में सेकंडों में हो सकता है। बिल्कुल, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस जागरूकता का खेल है। सही कहा। इस पूरी प्रक्रिया और इस स्रोत का जो सबसे बड़ा निचोड़ है, वो एक ही लाइन में स्पष्ट हो जाता है कि शांति बाहर नहीं, तुम्हारे स्वधर्म में है। और ये स्वधर्म उस परम स्रोत से कनेक्ट होते ही अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। हमें कुछ नया नहीं बनाना है, बस खुद को सही जगह जोड़ना है। ये चर्चा सच में आंखें खोलने वाली रही। आज हमने जाना कि शांति कोई ऐसा पहाड़ नहीं है जिस पर हमें चढ़ना है। शांति तो असल में वो जगह है जहां हम खड़े हैं, हमारा अपना स्वधर्म है। बिल्कुल। वो बाहरी दुनिया की किसी भी उपलब्धि, किसी छुट्टी या किसी वस्तु में नहीं है। जैसे ही इंसान अपनी पहचान बदलता है और खुद को उस सुप्रीम सोर्स से जोड़ता है, शांति भीतर अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। हाँ, हमें सिर्फ उस आईने पर जमे देहाभिमान और 5 विकारों के शोर को हटाना है। उसके पीछे तो शांति हमेशा से चमक ही रही है। तो आज की इस चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको अकेले में सोचना चाहिए। हाँ, अगर शांति सच में हमारा डिफॉल्ट स्टेट है, हमारा अपना प्राकृतिक स्वभाव है और ये पूरी दुनिया महज एक ड्रामा है, तो क्या हमारे दिन भर के तनाव, हमारी चिंताएं और दुख असल में बाहरी परिस्थितियों की देन है? ये बहुत गहरा सवाल है। या फिर ये सिर्फ हमारी खुद की चुनी हुई एक बुरी आदत है? अगर हम सालों से खुद को अशांत रखने की, उस धूल को जमा करने की आदत डाल सकते हैं, तो क्या हम आज अभी इसी पल से शांति की आदत को नहीं चुन सकते? बिल्कुल चुन सकते हैं। उस आईने को साफ करना शुरू नहीं कर सकते? सोचने वाली बात है। सच में ये एक ऐसा विचार है जो जीवन बदल सकता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहराई से की गई चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपने स्वधर्म को याद रखिए, उस सोर से जुड़े रहिए और उस शांति को महसूस कीजिए जो हमेशा से आपके ही भीतर मौजूद है।